हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 83 तक देखा था। टुडे वी विल सी फ्रॉम पेज नंबर 84। सो लेट्स बिगिन। थिंक एंड टेल। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। ओके, तो यहाँ पर 5 बिल्डिंग्स के नेम लिखने हैं और वहाँ पर क्या काम होता है वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट नेम इज गिवन हियर इज हॉस्पिटल। सो व्हाट इज वर्क डन इन हॉस्पिटल? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जो पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है वो हॉस्पिटल में होती है। फिर अगर हमें चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन मतलब कि टीका देना है, टीका लगाना है, तो हमें हॉस्पिटल में जाना होगा। तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट बिल्डिंग इज बैंक। तो एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ मनी, सेविंग मनी। ओके, तो पेमेंट होता है वो वहाँ पर एक्सेप्ट होता है, और मनी का अगर मनी सेव करनी है हमें तो हम बैंक में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा। तो जो लेटर्स है, मनी ऑर्डर्स है, पार्सल्स है, उन्हें सेंडिंग करना और रिसीविंग करने का काम किसका है? पोस्ट ऑफिस का। फिर कोर्ट्स का काम क्या है? डूइंग जस्टिस मतलब कि न्याय देना। स्कूल, एडुकेटिंग चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ाने का। बस स्टैंड, प्रोवाइडिंग बस फैसिलिटीज़ फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कहाँ पर होता है? बस स्टैंड पर होता है। देन नेक्स्ट, इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक साथ बहुत ही अलग अलग पीपल काम कर रहे थे। स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। तो स्कूल भी ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे पीपल काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। तो स्कूल में क्या क्या काम होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट इज़ टीचर्स टीच चिल्ड्रन। जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। चिल्ड्रन प्रे इन मॉर्निंग। तो सुबह में जो बच्चे होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। चिल्ड्रन आर गिवन थ्रू एडुकेटिंग। और बच्चों को वहाँ पर क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन्स द क्लीनिनेस ऑफ स्कूल। तो जो क्लीनिंग स्टाफ होता है तो वो क्या करते हैं? स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं और स्कूल को मेंटेन रखते हैं। लाइब्रेरियन कीप्स ए ट्रैक ऑफ बुक इश्यूड। और जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं? जो बुक्स का रिकॉर्ड होते हैं वो रखते हैं। स्कूल मॉल्स एवरी चाइल्ड बिकम्स ए गुड सिटीजन। तो स्कूल बच्चों को क्या बनाती है? एक अच्छा नागरिक बनाती है। Are there any children in the picture who are not going to school? What are they doing? Answer is, in the picture there is one boy at the tea stall who is serving tea to the people. तो यहाँ पर पिक्चर में एक बॉय दिखाई दे रहा है टी स्टॉल के पास। तो वो क्या कर रहा है? लोगों को टी सर्व कर रहा है, मतलब कि चाय दे रहा है। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। और कोई बच्चे क्या कर रहे हैं? पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। वन गर्ल इज गोइंग विथ हर फादर टू सेल वाटर मेलन्स। और एक गर्ल क्या कर रही है? अपने फादर के साथ वाटरमेलन बेच रही है। ऑल दीज चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। और ये सारे जो बच्चे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे बच्चे स्कूल में अभी नहीं जा रहे हैं। हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। तो यहाँ पर दीपाली की स्टोरी बताई गई है। दीपाली एक ऐसी लड़की है जो अभी स्कूल में नहीं जा रही है, तो हमें उसके बारे में सुनना है, उसके बारे में रीड करना है।
दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। तो दीपाली उसकी जो फैमिली है उसमें सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड मतलब कि सबसे बड़ी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। उसके फादर क्या बेचते हैं? वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और वो सुबह सुबह में ही मंडी में चले जाते हैं जहाँ पर सब्जियां बेची जाती है उस जगह को कहते हैं मंडी। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। और उसकी जो मम्मा है दीपाली की वो क्या काम करती है? दूसरों के घर पे जाकर वो बर्तन धोती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो काम की वजह से दीपाली की मम्मी भी सुबह में ही अपना घर छोड़ देती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर। फिर खाना कौन बनाता है? मम्मी और पापा दोनों ही सुबह में चले जाते हैं। तो दीपाली उसके भाई और बहन के लिए क्या करती है? खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। वो क्या करती है? घर का पूरा काम करती है, घर की साफ सफाई करती है और बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसको रेडियो सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। शी लिसन टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। जब भी वो काम करती है तभी वो क्या करती है? गाना सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी डज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद वो क्या करती है? अपने भाई को उसके जो फादर है उनके पास छोड़ आती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल। फिर वो उसकी जो छोटी बहनें हैं दो, सुमन एंड शैला, उन्हें वो स्कूल छोड़कर आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर। और फिर उसके बाद दीपाली उसकी मम्मी को मदद करती है काम में। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। फिर जब भी शाम होती है तो वो अपने भाई को और बहन को सब लोगों को घर पे लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। फिर शाम को वो क्या करती है? उनके आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ वो खेलती है। हर मदर कम बैक होम लेट इन द इवनिंग। और उसकी जो मम्मी है वो शाम को देरी से घर पर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। और जो फैमिली के लिए खाना पकाया जाता है, रात का जो खाना होता है उसे कहते हैं डिनर। तो दीपाली डिनर बनाने में भी उसकी मम्मी को हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उसके जो पापा है वो रात को बहुत ही लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। फिर एक दिन दीपाली लव्स टू लाई इन बेड मतलब कि जब भी वो रात को सोती है अपने बेड पर तो वो क्या करती है? रीड्स हर सिस्टर स्कूल बुक्स। उसकी जो सिस्टर है उनकी जो स्कूल बुक्स है उन्हें वो क्या करती है? रीड करती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। वो कहाँ तक पढ़ी हुई थी? क्लास 3 मतलब कि स्टैंडर्ड 3 तक पढ़ी हुई थी। 3 years बैक व्हेन हर little brother was born, she had to stay back home to take care of him. फिर 3 साल के बाद जब भी उसके घर पे छोटा सा भाई आया तभी उसने क्या कर दिया था? स्कूल छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि उसे उसके छोटे से भाई की देखभाल करनी थी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी थी। She feels that reading books help her to know the things. तो वो क्या फील करती थी? वो क्या महसूस करती थी कि अगर मैं बुक्स पढ़ूँगी तो वो मुझे बुक्स पढ़ने से मुझे बहुत ही क्या होगी? मदद होगी। Now she is back to school and goes regularly. अभी वो वापस स्कूल में जाना उसने स्टार्ट किया है
और वो रेगुलरली मतलब कि नियमित स्कूल जाती है। रिमेंबर एंड राइट। वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। दीपाली अपने खुद के घर पे क्या क्या काम करती थी। सो आंसर इज दीपाली क्लीन्स हाउस, वो हाउस को क्लीन करती थी। वॉशेस यूटेंसिल्स, बर्तन धोती थी। कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर, और वो उसके भाई और बहनों के लिए वो क्या बनाती थी, खाना बनाती थी। टेक हर सिस्टर इन स्कूल, और वो अपनी सिस्टर को स्कूल से वापस लेकर आती थी। लिसन टू रेडियो एंड टेक हर ब्रदर टू देयर फादर, और वो गाना सुनती थी और उसके भाई को उसके जो फादर थे उनके पास वो छोड़ आती थी और वापस भी लेकर आती थी। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस वॉट। क्या आप हाउस होल्ड वर्क करते हो, अगर करते हो तो क्या काम करते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। जो हाउस होल्ड वर्क आप लोग घर पे करते हो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। सो आंसर इज येस, आई हेल्प माई मदर इन अरेंजिंग थिंग्स प्रॉपरली एट होम, समटाइम्स आई ऑल्सो शॉप वेजिटेबल्स। तो मैं मेरी मम्मी को कौन से काम में मदद करता हूँ, तो घर में जो सारी थिंग्स होती है उसे प्रॉपरली जगह पे रखने के लिए मम्मी को हेल्प करता हूँ, और कभी कभी मैं वेजिटेबल्स को भी खरीद कर लाने के लिए मदद करता हूँ या करती हूँ। Besides household work, do you do any other work at home? If yes, then what? तो क्या काम आप और कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ब्रिंगिंग नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम शॉप्स, ज़रूरी चीज़ें होती है वो हम दुकान से लेकर आते हैं। ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाले के पास से सब्जियाँ खरीद कर लाते हैं। टेकिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टू द टेम्पल, और ग्रैंड पेरेंट्स को, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं मीन्स कि दादा और दादी, उन्हें मंदिर लेकर जाते हैं। ब्रिंगिंग मिल्क, दूध खरीद कर लाते हैं। कर्ड्स एक्सेट्रा, दूध और दही खरीद कर लाते हैं। एंड वाटरिंग द प्लांट्स, और प्लांट्स को पानी देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।